हेलो फ्रेंड्स। तो आज निफ्टी ने स्टार्टिंग में काफ़ी ठीक ठाक मोमेंटम दिया था, लेकिन अराउंड 1 बजे के बाद काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली निफ्टी में। तो आप ये देख सकते हो कि निफ्टी ओपन हुआ था अप्रोक्स 688 के आसपास, 14688। उसके बाद ये गिरा, लेकिन एक रिकवरी आई और दिन के आसपास इसमें काफ़ी तेज़ सेलिंग आई। ये 1682 से लेके 470 के आसपास तक ले गया था इसे। सो ये सेलिंग आप देख सकते हैं, ये एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और अभी डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव में है। तो कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के, जो ये लेवल ये हाई बनाया था 14520 के अप्रॉक्स, मैं इसको लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। तो ये अप्रॉक्स ये लेवल है, अगर इसके या इसके नीचे खुलता है तो मार्केट एक बार फिर ये जो लेवल है मेरा 400 का, इसे टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और अगर मॉर्निंग में ही अगर ये टेस्ट करता है तो आपको ये 14350 के आसपास के लेवल आपको निफ्टी में दिख सकते हैं। तो अगर आपको कल ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा सही रहेगा आपके ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसमें निफ्टी से ज़्यादा फास्ट मोमेंटम आया था दिन के टाइम पे। तो ये जो है 33,000 से लेके 32,200 के आसपास गया। तो इसके लिए भी सेम लेवल है, अगर मार्केट इस 32,400 के नीचे ओपन होता है तो आपको यहाँ से भी ये लेवल देखने को मिल सकता है, जो इसने पहले भी टेस्ट किया था, जो अप्रॉक्स 31,900 के आसपास है। तो आप स्टार्टिंग का मोमेंटम देख के आप इसका कॉल या पुट ले सकते हो इस एक्सपायरी का। तो मार्केट में अभी सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है, तो कल का चांसेस भी पूरा है कि निफ्टी एंड निफ्टी बैंक गैप डाउन ओपन होंगे। तो चांसेस कल आपका पर ये है कि अगर ये कुछ ज़्यादा ही अगर इस रेंज में गैप डाउन ओपन होता है तो आप सेलिंग को अवॉइड कर सकते हो, अगर इस रेंज में ओपन हो गया इस 900 के आसपास, क्योंकि हमारा टारगेट ही बस 31,900 तक का रहेगा स्टार्टिंग में। इससे ज़्यादा नीचे अब मुझे निफ्टी बैंक दिखता नहीं है। तो जो मैक्सिमम लेवल आपको दिखेगा 31,900, बट निफ्टी में आपको ज़्यादा डाउन साइड दिख सकता है। निफ्टी में जो आपको डाउन साइड दिख रहा है 41,500 के अप्रॉक्स चल रहा है अभी, तो ये 14,350 के आसपास आपको इस लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है निफ्टी। तो कल के हम अगर स्टॉक्स की बात करें, मैंने कुछ दिनों पहले आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बताया था और इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया आज, पर लेकिन जो हमारा ये ट्रेंड लाइन था, ये मेरा एक ये ट्रेंड लाइन था, इसने इसको ब्रेक किया था अभी कुछ दिनों पहले और आज मार्केट रिकवर हुआ। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाता तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डाल सकते थे, लेकिन ये आज इस लेवल से नीचे ओपन हुआ है, नीचे क्लोज़ हुआ है। तो अगर कल ये स्टॉक जो ये लेवल है इसके आसपास ही ओपन होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर ये नीचे ओपन होता है तो नहीं, मैं यहाँ पे भी एक लाइन आपको दूंगा। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली जो ये लो बनाया था इसने, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 5525 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अपर रेंज भी देता हूँ मैं आपको। तो अगर इस रेंज में अगर कल ये स्टॉक अगर इस रेंज में ओपन होता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। इस रेंज में ओपन होता है तो ये दोबारा आपको इस लेवल पे जाता हुआ दिखेगा, 5350 के आसपास से आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो कल आपका एक शॉर्ट का कैंडिडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन सकता है। इस लेवल पे ओपन होता है तो आप यहाँ के टारगेट ले सकते हो 5350 के। जो नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है टाटा केमिकल में, ये आज काफ़ी गिरा है 10% का, और अगर आप इसको डेली चार्ट में देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा। ये आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। तो अगर ये इस लेवल को, जो इसका पहला ये फर्स्ट टाइम का लो था जो मैंने लाइन खींची हुई, अगर ये आपको ये 690 के नीचे क्लोजिंग देता है कल, या फिर अगर ये 690 के नीचे ही ओपन हो जाता है, तो आपको स्टार्टिंग का मोमेंटम देखना है 5 मिनट का, और आपको कुछ दिनों में आपको 622 के टारगेट देता हुआ दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली कल ही दिख सकता है, कल भी दिख सकता है, मैं भी अगर सेलिंग ज़्यादा तेज़ हुई तो।
बट ये है कि ये ज़्यादा मोमेंटम आज कर दिया है, तो कल के दिन इतना बड़ा मोमेंटम की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। ये मे भी कुछ टाइम लेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम से आज बहुत ज़्यादा आए हैं। सेलिंग बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हुई है आज। तो ये स्ट्रक्चर वीक है, बस आप इस 690 लेवल का इंतज़ार करो। अगर ये किसी दिन सस्टेन करता है इस लेवल को, मीन्स इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हो। और जो आज एक बैंक चल रहा था पीएनबी देखोगे अगर आज तो ये ऊपर तो गया, लेकिन इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया 3920 को, और क्लोजिंग इसने अप्रॉक्सीमेटली 3750 के आसपास दी है। अगर इसको आप 5 मिनट कैंडल के अंदर देखोगे और 15 मिनट कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे इसको, तो ये यहाँ तक तो बिना किसी प्रॉब्लम के चला गया था, लेकिन इस रेंज में 3750 से लेकर 3675 इस रेंज में इसे प्रॉब्लम आई थी। तो अगर कल ये स्टॉक आपको इस लेवल पे जाता हुआ दिखता है, 3675 के नीचे अगर जाता हुआ आपको इस लेवल पे दिखता है, तो आपको ये लेवल, मैं आपको ये लेवल लिख देता हूँ, जो ये लेवल पे सस्टेन किया था अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको टारगेट आते हुए दिख सकता है। मैं अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ, 3450 पे आपको दोबारा आते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये बैंक का स्ट्रक्चर तो वीक है। भले ही आज ऊपर चला गया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वीक है, तो आपको दोबारा इस लेवल पे वापस आता हुआ दिख सकता है। तो जैसे ही 3675 के नीचे जाएगा ये और सस्टेन करेगा 5 मिनट के लिए, या फिर आप वॉल्यूम देख सकते हो उस टाइम पे। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखना मत भूलना। तो अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है, तो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखेगा यहाँ से 3675 से लेकर 3450 का काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और एक और स्टॉक है रिलायंस, जो आज भले ही नीचे गया है, लेकिन ये इसका पैटर्न कुछ बुरा नहीं है। और हाल ही में आज ही एक न्यूज़ आई है कि इनको 5G के ट्रायल की परमिशन मिल गई है, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हो। अगर आप इसको डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, तो ये इस लेवल को काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहा था, 19, इस लेवल को काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहा है ये 1900 को। ये मैंने छोटा सा कैंडल बनाया है, मैं इसको एक बड़ा कैंडल बना देता हूँ। ये इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, इस लेवल को। तो आप 1900 के जस्ट नीचे 1-2 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हो। तो लॉन्ग में जो आपका ये टारगेट है, ये टारगेट आपको अप्रॉक्सीमेटली 1960 के आसपास आपको दिखने को मिल सकता है। ये मेरा इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे में अभी रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप इंट्राडे, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी वीक स्ट्रक्चर में है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। तो ये स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस एक्चुअली थोड़ा नीचे लगाना, क्योंकि एक बार इसको टेस्ट कर सकता है। तो इस लेवल के हिसाब से आप बाई करके चल सकते हो। टारगेट है जो ये लाइन यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया इसने बार बार, अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट टारगेट आपका ये आ जाएगा 1937, और जो अगला टारगेट है 1960 का आपको दिख रहा है। तो रिलायंस आप बाइंग लिस्ट में रख सकते हो। और जो हमने अदर स्टॉक्स बताए हैं, IDFC फर्स्ट बैंक कल के लिए एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा अगर इस रेंज में ओपन हो जाता है तो। और जो दूसरा हमने स्टॉक बताया टाटा केमिकल, ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक स्ट्रक्चर है, तो ये भी आप अगले 1 वीक तक के लिए इसको, इस पर नज़र बना के रख सकते हो। तो अगर ये स्टॉक ऊपर भी आता है, तो ये इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल के 50% से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ये 732 के नीचे ही अगर कुछ दिनों तक बना रहता है, तो आप इसमें भी फिर शॉर्ट करके चल सकते हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत वीक है। और जो आज एक स्टॉक था जो लास्ट में बहुत अच्छा कर रहा था, वो था वेदांता। इसमें भी कुछ न्यूज़ आई थी इस स्टॉक में, तो आप इसका पैटर्न, तो वैसे ये लेवल था यहाँ पे बाइंग का। इस टाइम पे मैं यूट्यूब बनाता नहीं था, वरना मैं आपको बता देता। यहाँ पे हमने बाई किया हुआ था 232 के लेवल्स पे, एंड काफ़ी अच्छे टारगेट मिले हमको। और जो एक और स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, ये अभी ओवर स्ट्रेच तो हो गया है, ये आपको हर कोई बोल रहा है, लेकिन इस स्टॉक का फ्यूचर अच्छा है। बट ये कि हल्का करेक्ट तो हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल को रिटेस्ट करेगा। 12 मोटा अगर आप रफ आइडिया लो, तो 1200 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है।
तो किसी दिन अगर ये, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल से 900 पे आ जाएगा, बट स्टॉक का फ्यूचर अच्छा है। तो ये जो हाई लगाया था इसने यहाँ पे का अप्रॉक्सीमेटली 12, ये स्लोली अगर यहाँ तक आता है तो किसी दिन इंट्राडे में आपको ये दोबारा इस लेवल को 1126 के आसपास आपको आता हुआ दिख सकता है। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि क्लोज़ होगा, बट आपको ये एक रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है किसी दिन। अगर ये यहाँ तक आ रहा है तो उसका अगला टारगेट ये हो सकता है। बट ये कि कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच है, अपने मूविंग एवरेजेस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसे नीचे आना चाहिए, या ये है। बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो अभी आप इसमें वॉल्यूम्स देख के ट्रेड करो, मैं बस यही बोलूँगा अभी इसके बारे में आपको। और जो अगला काउंटर है हिंडाल्को, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये किसी दिन इस लाइन के 377 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आपको बहुत ही अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 400 से ऊपर के आपको टारगेट मिलेंगे इसमें। तो बस आप इसका क्लोजिंग का वेट करो। अगर ये क्लोजिंग देता है तो आप इसको बाई करके चल सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हो। और जो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है वो है PVR। भले ही आजकल लॉकडाउन की न्यूज़ है, लेकिन आप इसको कुछ टाइम से देखोगे तो इसने एक बॉटम बनाया था ये 19 अप्रैल को 990 का। इसके बाद इसने कॉन्टीन्यूसली अपसाइड को मोमेंटम दिया है और अप्रॉक्सीमेटली ये इस लेवल पे गया है 1212 के आसपास, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अभी मैं आपको ये लेवल बताता हूँ। अगर आपको ये इस लेवल पे मिलता है दोबारा, जो है अप्रॉक्सीमेटली 1090, तो आप 1090 पे इस पर आप इसे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हो। क्योंकि अभी कोरोना की वेव चल रही है, ये अभी पीक पे चल रही है। तो जल्दी आपको कुछ टाइम बाद मीन्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स में थोड़ा ये सब कम होता हुआ दिखेगा। और PVR का स्टॉक ये लॉन्ग टर्म रन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसमें आने वाले 1 साल में इसके टारगेट में आपको 2500 के आसपास बता सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको मार्केट के टाइम पे अगर आपको लॉन्ग कॉल्स शॉर्ट कॉल्स कुछ भी चाहिए या कोई इंटरडे ट्रेड चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस हिसाब से एक ग्रुप बना दूँगा। तो थैंक यू।